नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपा। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से कई महिलाएं शामिल हुईं। यह योजना महिलाओं को आधुनिकता के साथ एग्रीकल्चर में अपना योगदान देने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार फ्री में ट्रेनिंग भी दे रही है। एक आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद अपने बच्चे के साथ भारत भाग गया। उसने अपने ससुराल वालों के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने बच्चों को वहीं छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित माता पिता अपनी बेटी का शव भारत लाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। हैदराबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई है। दरअसल हैदराबाद के एक शख्स ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी 36 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और वहां से भागकर अपने घर आया। इसके बाद वहां आरोपी पति ने अपने बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक चैतन्य माधागनी का शव शनिवार को बकले में एक सड़क के किनारे एक विली विन में मिला था, जहां वह अपने पति और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज भारतीय स्टेट बैंक की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में जज संजीव खन्ना, जज BR गवई, जज JB पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। SBI ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक का समय मांगा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी। बता दें कि इस याचिका में SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। आरोप लगाया गया कि SBI ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण चुनाव आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने संबंधी शीर्ष अदालत के निर्देश को जानबूझकर अवमानना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन करने की भाजपा की मंशा लंबे समय से सबके सामने है। उन्होंने कई उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि अब तक कई भाजपा नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की वकालत की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने सोमवार को भाजपा और RSS पर कटाक्ष किया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा RSS के एजेंडे के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया तो यह संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अंत होगा और 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक अंग्रेजी का अंत हो जाएगा। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा कि संविधान में संशोधन के लिए पार्टी को लोकसभा में 2/3 बहुमत सुनिश्चित करना होगा। हेगड़े ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां और अनावश्यक रूप से जोड़ी गई चीज़ों को हटाने के लिए भाजपा को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। भाजपा को इसके लिए 20 से अधिक राज्यों में भी सत्ता में आना होगा। 6 साल पहले भी हेगड़े ने इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में बदलाव करेगी। हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीज़ों को जबरदस्ती भरकर इसको मूल रूप से विकृत कर दिया है। विशेष रूप से उसने ऐसे कानून बनाए जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था। यदि यह सब बदलना है तो यह इस वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955
456126।